बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर जनरल रिपोर्टर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के CCD क्राइम कंट्रोल डिवीज़न के सरबराह ने शहर में गैर कानूनी असला जमा करवाने के हवाले से सख्त वार्निंग जारी की है। सरबराह का कहना है कि 15 दिन का आखिरी मौका दिया जा रहा है। जिसके पास भी गैर कानूनी असला होगा वो इसे करीबी पुलिस स्टेशन या मुतलका हुकाम के पास जमा करवाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस अरसे के बाद गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कानूनी और कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस हुकाम ने इतला दी है कि इस मुहिम के तहत वालिदैन, बरादरी, रहनुमाओं और मुकामी इंतजामिया को भी शमूलियत की हिदायत की गई है। सरबराह CCD ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो इस मुहिम में तावन करें ताकि शहर में अमन अमान को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस ने कहा है कि जमा करवाए गए हथियारों की जब्तगी और रिकॉर्डिंग का शफाफ अमल अपनाया जाएगा। इस मुहिम के दौरान मखसूस मराकज़ और मोबाइल यूनिट्स कायम किए जाएंगे जहाँ शहरी आसानी से असला जमा करवा सकेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद जराइम में मुलव्वस अनासर की पेशबंदी और पुरअमन माहौल को बरकरार रखना है। शहरी हलकों ने हुकाम के इक़दाम को सराहा मगर शफाफियत और बरवक्त आगाही की अपील भी की है। पुलिस ने खबरदार किया है कि कानून हाथ में लेने या असला छुपाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। मज़ीद तफसीलात और रहनुमाई के लिए करीबी पुलिस स्टेशन या CCD ऑफिस से रब्ता करें। हैदराबाद के कैंट वार्ड नंबर 6 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। अतीक देसवाली की जानिब से सजाए गए पंडाल में जालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नारे, तराने और जोश जज्बे ने माहौल को गरमा दिया। तकरीब से डिवीजनल सदर आजिज धामरा, जिले सदर रुकन कौमी असम्बली सैयद तारिक हुसैन शाह जामोट और कायद हस्ब इख्तिलाफ कैंट पोर्ट काजी अशद अब्बासी ने खिताब किया। रहनुमाओं ने अपनी तकारीर में सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और जदोजहद की अलामत है। आजिज धामरा ने कहा है कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है, जबकि सैयद तारिक हुसैन शाह जामोट ने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हैदराबाद की तरक्की का राज सिर्फ पीपल्स पार्टी के विजन में है। काजी अशद अब्बासी ने कारकुनान को मुतहरिक रहने की तलकीन करते हुए कहा है कि आइंदा इलेक्शन में जियाले मैदान में एक नई तारीख रकम करेंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पार्टी तरानों पर जियालों को जोश दीती था, जबकि जलसा अवामी यकजहती और सियासी सरगर्मियों का भरपूर मंजर बन गया। जलसा में जाहिद बरगड़ी, सनम तालपुर समेत रहनुमाओं और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। सूबाई वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज और जेल खाना जुरात हाजी अली हसन जरदारी ने आज अपने हल्के PS 76 मीरपुर साकरू और कैटी बंदर का दौरा किया, जहां इन्हें पुरतबाक अंदाज में खुशामदीद कहा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ अली समू से, जो इस वक्त ठट्टा से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी मीरपुर साकरो और केटी बंदर के दौरे पर पहुँचे, जहाँ उनका आवाम और पार्टी कारकुनान की जानब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मौके पर हाजी अली हसन जरदारी को अजरक और लुंगियों के तोहफ़े पेश किए गए, जबकि फूल निछावर करके उनके इस्तकबाल का शानदार मुजाहरा किया गया। सूबाई वजीर बैद मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया, जिनमें 17 किलोमीटर तवील लेट स्टॉप साकरो से गुलामला तक नई तमीर शुदा सड़क शामिल है, जो 30 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में हाजी अली हसन जरदारी ने कहा, सड़कें, पानी, तैलीम और सेहत अवाम की बुनियादी सहूलियात हैं, उनकी फराहमी उनकी अवलियन तरजीह है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ज़िले ठट्टे के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबे दिए हैं, जिन पर काम तेज़ी से जारी है। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के लिए काम उनका हक है, कोई एहसान नहीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तनकीद होनी चाहिए, मगर बुग़्ज़ पर मबनी बातों से गुरेज किया जाए। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि पार्टी ने जो एतमाद किया है उसे हर सूरत बरकरार रखूँगा। पार्टी का टिकट उमानत है, मीरास नहीं। उन्होंने बगान के गाँव कर्मी समूह में जोराने की तकरीब में भी शिरकत की, जिसमें चेयरमैन ज़िला काउंसिल ठट्टा अब्दुल हमीद पवर, वाइस चेयरमैन मुमताज़ जलबानी, वडेरा अहमद समूह, शाहनवाज लोहार, गुलाम नबी शेख, पीर सिकंदर शाह, मलक सलीम शोरो और सीनियर सहाफ़ी बिलावल समूह व उमर सराय समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी
आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोश गिरफ्तार 120 लीटर शराब चालू भट्टी बरामद। ओकाड़ा थाना गुगेरा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO अजमत अली के अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिम शाह फैसल के कब्जा से 120 लीटर शराब और एक चालू भट्टी बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफ्तीश का आगाज। ट्रक फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं। दर आदम खेल कौम जरगन खेल इलाका बाज़ेद खेल के समाजी शख्सियत हाजी जाहिद के वालिद की फौतगी पर सियासी समाजी इलाका उमाइदीन के लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मेरे वालिद की तदफीन में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। पोलियो के आलमी दिन की मुनासबत से ठट्टा में पोलियो के खात्मे के अज़म के साथ एक शानदार आगाही रैली निकाली गई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन गुलाम दस्तगीर शेख ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुमताज़ अली समू से, जो इस वक्त ठट्टा से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले ठट्टा में पोलियो के आलमी दिन के मौके पर निकाली गई आगाही रैली सिविल अस्पताल से शुरू होकर मेन नेशनल हाईवे मकली तक पहुंची। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन गुलाम दस्तगीर शेख ने की, जबकि प्रोग्राम मैनेजर मरफ आदम मलक, एडिशनल सिविल सर्जन डॉक्टर इनायत बलोच, MS साकरो डॉक्टर मुमताज़ चौहान, NA स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर राजेश कुमार, ज़िले कोआर्डिनेटर NRSP डॉक्टर आकाश के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लेडीज हेल्थ वर्कर्स और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए रखे थे जिन पर पोलियो के खिलाफ जंग, हर बच्चा महफूज, मुल्क महफूज और पोलियो फ्री पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। उस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम दस्तगीर शेख और दीगर मुकर्रर ने खिताब करते हुए कहा कि पोलियो एक ख़तरनाक बीमारी है जो बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना सकती है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने 5 साल तक के उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि आने वाली नस्लों को इस मूजी मर्ज से हमेशा के लिए महफूज रखा जा सके। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत ने पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़म का इज़हार किया और कहा कि अवामी तावन के बगैर ये मकसद मुमकिन नहीं, इसलिए हर शहरी को इस कौमी जिम्मेदारी में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी ठट्टा पुलिस की जानिब से अफगान बशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 32 अफगान मर्द ख़वातीन को हिरासत में लेकर रेफ्यूजी कैंप कराची मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ अली समू से, जो इस वक्त ठट्टा से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ठट्टा पुलिस ने हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई की है। SSP ठट्टा फारूक अहमद बजारानी की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना ठट्टा इंस्पेक्टर माजिद अली कोराई की क़यादत में पुलिस टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, जिस दौरान 32 अफगान मर्द व ख़वातीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को मुकम्मल सिक्योरिटी निगरानी में कराची अफगान पनाहगीर कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। SSP ठट्टा फारूक अहमद बजारानी का कहना है कि ज़िले भर में ऐसे ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहेगा और गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफगान बाशिंदों को मरहलेवार कैंप मुंतकिल किया जाएगा। जी रोड पर मुख्तलिफ इलाकों में बाजारों का मुआयना किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबीन ने कम वजन रोटी और ग्राम फरोशी पर बेशतर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबीन ने जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ग्राम फरोशी पर ज़िला इंतज़ामिया पेशावर के कंट्रोल रूम या WhatsApp नंबर पर इत्तला दें। आपके शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जनाबादी चक नंबर 20 अबासिया तहसील लियाकतपुर में आवारा कुत्तों के हमला में 2 बच्चे जख्मी हो गए। आज सुबह 6 साला मोहम्मद जैन आमिर वल्द मोहम्मद आमिर को गली में फिरते कुत्ते ने काट कर जख्मी कर दिया, जिसे फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी आबादी में 5 साला नईम अब्बास सरगजीदगी का शिकार होकर शदीद जख्मी हुआ, जिसे रहीमिया खान मुंतकिल किया गया था। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान जहीर अनवर जप्पा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और जख्मियों को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम मिलादी खैर अस्पताल पहुँच गए। उन्होंने डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल के हमरा जख्मी जैन आमिर की इयादत की और जारी इलाज बारे मालूमात हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि आवारा कुत्तों की तल्फीक की मुहिम जारी है, ताहम इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलूचिस्तान से।
हमारे ओन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत ज़िले सदर पीपल्स पार्टी सोबतपुर मीर याकूब खान कोसा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि किसानों का मुआशी कत्ल हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसानों के बीज और खाद के टाइम माफिया सरगर्म हो जाते हैं। मजबूर किसानों और ज़मींदारों को बीज और खाद महंगे दामों खरीदने पड़ते हैं। फसल को तैयार करने के लिए जब किसान अपना सरमाया, अपना खून पसीना सब खर्च कर देते हैं, फसल तैयार होने के बाद फिर राइस मिल्स मालकान और व्यापारी हजरात टाल मटोल करके सैकड़ों बातें बनाने के किसानों और ज़मींदारों के खाल उधेड़ते हैं। अच्छा बीज 2000 रुपये किलो खरीदने के बाद धान जब मंडी में ले जाएं तो 2200 रुपये में मन खरीदा जाता है। अगर इस पे हुकूमत वक्त ने एक्शन ना लिया तो ज़मींदारों और किसानों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में शोबा खिदमत खल्क पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम पंजाब सिटी प्रेस क्लब में सैलाब के दौरान नुमाया खदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी मुस्लिम लीग हाफिज़ अमीर हमज़ा राफ़े ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने सैलाब के दिनों में अवामी खिदमत के जज्बे के तहत काम करने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर पंजाब सिटी प्रेस क्लब को एजाज़ी शील्ड पेश की गई, जबकि प्रेस क्लब के सदर वकास फरीदी को भी नुमाया खदमात पर खुसूसी शील्ड से नवाजा गया। हाफिज़ अमीर हमज़ा राफ़े का कहना था कि सहाफ़ी बरादरी ने मुश्किल वक्त में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया और अवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाकर कौमी खिदमत की एक नई मिसाल कायम की। महसूस नहीं किया, बल्कि वो हालात, वो वाक़यात, वो सैलाब की तबाहकारियाँ, वो लोगों की आहो फरियाद, वो लोगों की मुश्किलात, उसकी आवाज़ बन के अहकाम बाला तक पहुँचाई भी। और मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने जितना किया, मुख्तलिफ़ NGOs ने, जमातों ने अपने हिस्से का जितना किरदार अदा किया, अगर ये बहावलनगर की जिंदा दिल सहाफ़ी खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर रेस्क्यू 1122 की शानदार कारकर्दगी। रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए अब तक 200 से ज़ायद मरीजों को लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बर वक्त मुंतकिल किया गया। अवामी खिदमत के इस जज्बे ने रेस्क्यू 1122 को हकीकी मायनों में ज़िंदगी बचाने वाला इदारा साबित किया है। रेस्क्यू 1122 हर लम्हा खिदमत इंसानियत। रेस्क्यू 1122 की शानदार काविशों से ज़िला बहावलनगर में एयर एम्बुलेंस सर्विस कामयाबी से जारी है। शहरियों का कहना है कि एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल होने वाले मरीज इलाज के बाद सेहतयाब होकर घर वापस पहुंच चुके हैं, जो रेस्क्यू 1122 की मेहनत और खिदमत इंसानियत का मुंह बोलता सबूत है। आइए मिलकर उन हीरोज़ को सराहें जिन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपनी पहचान बनाया। जैसा कि आपको पता है कि CM पंजाब के विजन के तहत 2024 में पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया और अब तक पंजाब भर से 200 क्रिटिकल पेशेंट डिफरेंट टीचिंग हॉस्पिटल शिफ्ट किए जा चुके हैं। अगर भावनगर की बात करें तो हमारी 5 तहसीलों मिंचनाबाद, भावनगर, चिश्तियाँ, हरुणाबाद, फुटाबाद से हमने पेशेंट शिफ्ट किए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम के तमाम पेशेंट रिकवर हुए। खबर शामिल करते हैं कामुकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी जगह जगह गैर कानूनी गैस और पेट्रोल एजेंसियां कायम, इंतजामिया खामोश तमाशाई। तोलिकी रोड, भोला पीर मोहल्ला, फैस मदीना, बिलाल पार्क, दरबार हबीब साईं कराची मोहल्ला, शरीफपुरा और दरवेशपुरा में गैर कानूनी गैस और पेट्रोल एजेंसियां कायम। इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद इंतजामिया खामोश, किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर। जैसे कामुकी थाना सदर के इलाका कयामपुर वर्का में पेट्रोल एजेंसी में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते सबको अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इरफान समू की कमांड में पुलिस का समात दुश्मनासी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन मंशियात से पाक पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO इरफान समू की तरफ से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियाँ मिलने का सिलसिला जारी है। DPO इरफान, DSP लियाकतपुर फ़खर जमान, SHO मोहम्मद इम्तियाज़ की सरबराही में थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस ने शराब फरोश मुलज़िम मोहम्मद अल्ताफ़ को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 28 लीटर शराब बरामद कर ली। मुखबर की इतला पर लियाकत हुसैन ASI मुलाज़मान के हमरा मौजा लालूनाइश में रेड किया, जहाँ एक शख्स जो कि शराब की भट्टी चढ़ाकर देसी शराब कशीदा करने में मसरूफ़ था, जो पुलिस को आता देखकर भागने लगा। लियाकत हुसैन ASI हमरा मुलज़मान ने भागकर काबू कर लिया।
टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टंडोबागो में STP की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो में STP का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत STP ज़िला बदीन के सदर शाहनवाज सियाल, अली हैदर पंवर, असलम महदूद ने की। इस मौके पर STP तहसील टंडोबागो के लिए तालका सदर हाजी लखाडुनो इमरानी, नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ कारू, हालीपोटो जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब भट्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मियाँ खान कोसू और दीगर अहदेदारान को मुंतखब किया गया। खबर शामिल कहते हैं नारवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद अदनान के तहसील शकरगढ़ में THQ अस्पताल और रूरल हेल्थ सेंटर कोट नैना, जबकि रूरल हेल्थ सेंटर लेसर और THQ अस्पताल जफरवाल समेत नारवाल में मानक, सिद्धूवाला, लाला और तलवंडी बंडरा में कायम मरीम नवाज शरीफ क्लिनिक्स की सरप्राइज विजिट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के तहत आवाम को बुनियादी सेहत के मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने ये बात तीनों तहसीलों में मुख्तलिफ मकामात पर कायम मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का दौरा करते हुए कही। CEO हेल्थ दौरा के दौरान मरीम नवाज शरीफ क्लिनिक्स में मरीजों को दी जाने वाली इलाज मुआवजा की सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी और अमले की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हिदायत के मुताबिक आवाम को दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं और इन क्लिनिक्स की निगरानी बाकायदगी से की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेहत आमा के हवाले से इनके किए जाने वाले इक़दाम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहरियों को मयारी सहूलियात हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो मलकानी शरीफ में आपाशी सब डिवीज़न खैरपुर गमवा की जरकस और खोसकी शाखों में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ आबादकारों ने एहतजाजी रैली निकाली। पानी की बंदिश के बायस गंदम की फसल की काश्त सख्त मुतासर हो गई है और ज़मीनें बंजर होने लगी हैं। इस सूरत हाल पर सिंध आबादगार तंजीम के तहत दर्जनों आबादगारों ने पाँव नंगे करके रैली निकाली। रैलियाँ पाशी ऑफिस से निकलकर मेन स्टॉप मलकानी तक पहुंची, जहां शुरा ने हाथों में झंडे और बैनर्स उठाए हुए नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने पंगरियो झड्डू रोड पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सिंध आबादगार तंजीम के रहनुमाओं पीर फयाज शाह, राशिदी, तारिक महमूद अराई, जाहिद गुजर, हाजी अली बख्श मलकानी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आबपाशी अमला जानबूझकर पानी बंद कर देता है, जिसकी वजह से फसलों के लिए तैयार ज़मीन बंजर हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त गंदम की फसल की काश्त का मौसम जारी है, लेकिन हमारी शाखों में पानी की किल्लत के सबब हम फसल नहीं बो सके, जिससे काश्तकारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आबादगारों ने चीफ इंजीनियर सखर बेराज समेत मुतलका आपाशी हुकाम से मुतालबा किया है कि सांगी फराहू 6 फुट पानी फराहम करके जरकस और खोसकी शाखों में जल्द अज जल्द पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर पीर से एहतजाजी तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।